हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राम राम। और आज का जो हमारा ब्लॉग है वो देखिए सुबह सुबह का है। और अभी जिस भगोनी में बहुत सारा दूध रहता है, मलाई आजकल सर्दियों में सूख जाती है, तो हम क्या करेंगे, उसी भगोने में आटा डाल देंगे और आटा गूँथ लेंगे। तो दो काम होगा, एक तो हमारी भगोनी एकदम साफ़ हो जाएगी, क्लीन, और दूसरी बात आटा भी गूँथ जाएगा और उसकी रोटियां बहुत नरम बनेगी। और आज नाश्ते में हम बना रहे हैं देसी स्टाइल का चना। तो रात को गला दिया था, सुबह हमने थोड़ी सीटी लगा दी तो नरम हो गए। फिर उसको हमने प्याज व्याज डाल के बढ़िया फ्राई कर लिया, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छा। और ये एक हेल्दी प्रोटीन बन गया। प्रोटीन पाउडर पीने से अच्छा कि नेचुरल ऐसे खा लो। तो वो मैंने बनाया कल सुबह, और बहुत काम हो जाता है, कभी कभी समझ में नहीं आता बनाओ क्या इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि काम पे भी जाना है, जल्दी बच्चे को स्कूल जाना है, फिर पूरे दिन का खाना बना के जाना है। तो कभी कभी ऐसे ही थोड़ा सा सिंपल भी बना लिया, तो प्रोटीन भी हो गया। और थोड़ा सा मैंने आदित्य को टिफ़िन में भी रख दिया था। तो इस तरह से चने का नाश्ता आज हम लोगों ने बनाया। उसके बाद मैं चली गई अपने पार्लर में, वहाँ जाके थोड़ा सा हमने खुद की अपनी टेंटिंग पेंटिंग कराया। मैंने आईब्रो वगैरह बेसिक बनवाया, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता, तो ऐसे ही हम लोग घूमते रहते इधर उधर। तो मैंने थोड़ी अपनी आईब्रो, अपर लिप और फॉरहेड सेट कराया। फॉरहेड तो मेरे आते नहीं, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा हल्का हल्का क्लीन करा लिया। फिर मैंने इसका रक्षा का भी आईब्रो बहुत बढ़ गई थी, बहुत दिनों से बोल रही थी, लेकिन बिज़ी होने के कारण बना नहीं पा रही थी। तो फिर आज मैंने उसका भी आईब्रो सेट किया, क्योंकि हम लोग की खुद की भी तो आईब्रो सेट होनी चाहिए। अच्छा नहीं लगता कि हम लोग इतनी जगह मेकअप के लिए करते हैं, जाते हैं, और फिर पार्लर में भी कस्टमर आते हैं, वो भी देखते ये लोग खुद कैसे अपडेट नहीं है, तो हमें भी अपडेट रहना ज़रूरी रहता है। तो इस तरह हम लोगों ने एक दूसरे के आईब्रो बनाया, और फिर ये सब काम करके फिर काम शुरू हुआ। तो बहुत लेट तक हम लोगों का काम चलता रहा, क्योंकि बहुत सारा सामान भी लाना था। कुछ मशीनें जो थी हमारी, तो मशीनें बहुत पुरानी हो गई थी, वो भी हम लोग को लेने जाना था, काम भी करना था, तो बहुत लेट हो गए थे। तो ये मैं आई हूँ सिटी में, ये भोपाल का ओल्ड सिटी है, जहाँ पे इकट्ठा सामान थोक का मिलता है और सारी चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पे बहुत भीड़, बहुत कंजेस्टेड, और बहुत सकरी सकरी गलियाँ होती हैं। तो यहाँ पे हमारा काम भी था, और यहाँ पे हमने कुछ मशीनें ख़रीदी। बहुत ओल्ड हो गई थी हमारी मशीनें, तो हमने कुछ मशीनें भी लिया, और एक हमारा मेकअप भी था इधर, तो वो सब काम भी किया। तो दोनों काम हो गए उसी गली में जाते हुए, लेकिन बहुत दूर है। और ये जो मंदिर मैं दिखा रही हूँ, ये माँ काली का मंदिर है, और इसके नीचे तालाब है। तो इसको तालाब के किनारे मंदिर है, तो इसको काली घाटी बोलते हैं। और ये हमारा भोपाल स्टेशन के लिए, जो मेन स्टेशन है भोपाल का रेलवे स्टेशन, वो वाला गली है, वहाँ मिलता है ये रोड जाके। और ये रास्ते पे बहुत सारे मखाने मिल रहे थे रोड पे, तो ये भाई साहब महाराष्ट्र से लाके यहाँ बेचते हैं। तो इनसे काफ़ी लोग ले रहे थे, काफ़ी लोग बार्गेनिंग कर रहे थे। तो एक बात मेरे को समझ में नहीं आता, लोग इतना महंगा महंगा मॉल में, बड़े बड़े शोरूम में जाके खर्चा करते हैं, लेकिन बेचारे फुटपाथ पे बैठे लोगों से ऐसे बार्गेनिंग करते हैं कि हमको लगता है सारे पैसे इन्हीं से बचा के ये लोग बड़े आदमी होंगे। बेचारा गरीब आदमी रोज़ ऑटो से ढो के इतना सारा सामान लाता है, फिर बेचता है। ये जो भाई साहब थे, इन्होंने तो लौटा ही दिया, लेके लौटा दिया कि नहीं। और जबकि वो मार्केट से बहुत सस्ता दे रहे थे, शॉप पे जाके 180 रुपये के लगभग था, और वो हमको 150 रुपये में 2 पैकेट दे रहे थे। लेकिन फिर मैंने ले लिया, और मुझे अच्छा नहीं लगा, लोग इन लोगों से इतनी बार्गेनिंग करते हैं। और मॉल में, बड़े बड़े शोरूम में तो ऐसे खड़े हो जाएंगे, गार्ड को 500 का नोट दे के टिप निकलेंगे कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। तो इस तरह से अब हम लोग भी अपनी शॉप को, अपने पार्लर को बढ़ा के फिर घर जा रहे हैं। रात को 8:30 बज गए, तो अब घर जाके घर का काम शुरू होगा। और आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैनेज नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे कस्टमर को कैंसिल किया,
क्योंकि दिन इतना छोटा होता है कि एक दो काम में ही एकदम से अंधेरा हो जाता है, और फिर कोई बुलाता है कि आप आ जाओ तो जाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि जाके फिर करो। क्योंकि शादियों का सीज़न है, मेकअप में ही बहुत टाइम वेस्ट होता है। बैठे रहो वहाँ जाके मेकअप करने के लिए, और लोगों का कार्यक्रम चलता है तो बहुत लेट स्टार्ट करते हैं मेकअप। कई बार तो हम लोग को लगता है कि क्यों लिया इनका मेकअप, नहीं लेना था, क्योंकि इनके चक्कर में हमारे फेशियल छूट जाते हैं, रेगुलर जो कस्टमर आ रहे हैं वो छूट जाते हैं, और इनका कार्यक्रम सब लेट लपेट होता है क्योंकि शादी का घर है, सभी को पता है। और अब मैं घर में आके खाना बना रही हूँ, तो आज खाने में मैं बना रही मेथी की सब्ज़ी। तो पहले मैंने किचन साफ़ किया, बर्तन दिन भर के धोए, उसके बाद मैंने मेथी छाटी और मेथी आलू की सब्ज़ी और रोटी बना रही हूँ। साथ में थोड़ा सा मैंने खीर रख दिया है क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा था और आदित्य को खीर खानी थी। तो बाकी हमारे घर में हम लोग सिर्फ 4 लोग रहते हैं। तो पापा और मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है, तो उनको मीठा उठा इतना नहीं देते, तो सिर्फ आदित्य के लिए बना देते हैं। मैं खाती नहीं क्योंकि मेरे को भी थोड़ा डर लगता है कि परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में सबको शुगर है, तो इस चक्कर में मैं भी नहीं खाती ज़्यादा। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने पूरा खाना वाना बनाया, आदित्य तब तक सो गया। तो फिर आदित्य को बड़ी मुश्किल से उठाया, उठता नहीं वो खाने के बाद, लेकिन वो बिना खाए ही सो गया। तो उसको फिर मैंने उठाया ज़बरदस्ती, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ बनाओ, बच्चे ना खाएं तो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से मेरा आज का पूरा रूटीन चलता रहा। मेरा खाना बन गया और आज मैं बहुत थकी थी, तो मैंने कुछ और काम कर नहीं पाए। तो आप लोगों को मेरी अगर वीडियो अच्छी लगती हो, प्लीज़, मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ तो ज़रूर एक लाइक तो दे दिया करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है अपने को, वो तो आप लोगों को करना ही है, क्योंकि सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बड़े बड़े यूट्यूबरों को लोग बहुत देखते हैं, उनका सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जो छोटे होते हैं, जबकि आपके सबसे ज़्यादा ज़रूरत छोटे यूट्यूबरों को होती है, क्योंकि बड़ों की तो अपने आप ही चलता ही रहता है, क्योंकि अब वो उस ऊपर तक आ गए हैं कि उनके बहुत व्यूज़ होते हैं। तो इस तरह आदित्य सो गया था, मैंने उसको उठाया और खाना खिलाया। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड आपको मेरे वीडियो में क्या पसंद आता है क्या नहीं, वो भी कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।